आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली की बहुत ही खास एकदम चटपटी कुरकुरी बहुत ही स्वादिष्ट चिवड़ा नमकीन की रेसिपी, जिसे कि हम पोहा या फिर चूड़ा भी बोलते हैं। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और चटपटी है कि इस नमकीन को आप बाजार से लाना तो पूरी तरह से भूल ही जाएंगे। चाय के साथ शाम की छोटी मोटी भूख या फिर त्योहारों पर मेहमानों के लिए बनाकर रख लीजिए। पूरे महीने 2 महीने भी ये खराब नहीं होगी। जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए आखिरी तक कि ये नमकीन इतने ही कुरकुरे और करारे बने रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो एकदम चटपटी पुणे का फेमस है ये चिवड़ा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ½ kg ये चूड़ा लिया है, जिसे कि हम पोहा या फिर चिवड़ा भी बोलते हैं। इस नमकीन को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कि ये जो मीडियम थिकनेस का चूड़ा आता है ना, इसका हमें इस्तेमाल करना है। बाजार में आपको 3 से 4 तरह के चूड़ा मिल जाएंगे, लेकिन ये जो मीडियम थिकनेस वाला पोहा है ना, ये इस नमकीन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। अब सबसे पहले चूड़ा या फिर पोहा को हम किसी भी जाली वाली थाली या फिर छन्नी की मदद से छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी डस्ट है वो पूरी तरह से निकल जाए। दिवाली पर हम कई तरह के नमकीन और मिठाइयाँ बनाते हैं। इस बार ये बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम चटपटी ये चूड़ा नमकीन को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएगी। देखिए सेम तरीके से ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे सभी चूड़ा को छान लिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और एक चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सी के जार में मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच ये धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर की जगह पे आप चाहे तो साबुत धनिया के बीज भी ले सकते हैं। इसमें हम 3 छोटी चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ का जो फ्लेवर है वो इस नमकीन में बहुत ही बढ़िया आता है, तो सौंफ थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अब 2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। एक बढ़िया सा कलर के लिए मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 छोटी चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च डाल रहे हैं तो सिर्फ 1 छोटी चम्मच ही डालिएगा। चटपटा सा स्वाद के लिए 2 छोटी चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार 1 से 1.5 छोटी चम्मच नॉर्मल नमक डालेंगे। स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 2 छोटी चम्मच चाट मसाला और हल्की सी खटास के लिए 2 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाला है। अब जार का ढक्कन बंद करके इन मसालों को हम हल्का सा पीस लेंगे, ताकि इसमें हमने जो खड़े सौंफ डाले हैं वो भी बारीक हो जाए। देखिए चूड़ा नमकीन के लिए ये चटपटा सा मसाला बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब एक भारी तले की कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रखा है। तेल अच्छा मीडियम गर्म हो चुका है, तो अब गैस की फ्लेम को मीडियम पे करके सबसे पहले इसमें हम मूंगफली को डालकर फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मूंगफली को फ्राई होने के लिए डाला है। अगर आप वज़न में देखते हैं तो लगभग ये 200 ग्राम है। सभी चीज़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छन्नी का इस्तेमाल किया है। इससे फ्राई होने के बाद सभी चीज़ों को तेल में से निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए मूंगफली को लगभग 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अब जैसे कि इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को डीप फ्राई किया है। आप चाहे तो कम तेल में सैलो फ्राई करके भी इस नमकीन को बना सकते हैं। देखिए 4 से 5 मिनट में ही मूंगफली के दाने बढ़िया से चटक चुके हैं, कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब इससे ज़्यादा इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तुरंत तेल में से निकालकर थोड़ी देर के लिए इसे हम छन्नी के ऊपर ही रखेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब इस भुने हुए मूंगफली को साइड में रखकर मैंने यहाँ पे ½ कप ये रोस्टेड चना दाल लिया है, जिसे कि हम फुटाना दाना भी बोलते हैं। ये चना दाल या फिर फुटाना दाना पहले से ही भुना रहता है, तो इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मीडियम फ्लेम पर इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनेंगे, ताकि इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। इस नमकीन को बनाने वक्त कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसे आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सिर्फ 2 मिनट में ही इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब इससे ज़्यादा इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेल में से निकालकर थोड़ी देर के लिए छन्नी पे रखेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब इसे भी साइड में रखकर मैंने यहाँ पे ½ कप बादाम को फ्राई होने के लिए डाला है। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। ध्यान रखिएगा कि बादाम को भी फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो इसके ऊपर बहुत ही जल्दी डार्क कलर आ जाएगा।
सभी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। देखिए सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से सिकने के बाद बादाम के ऊपर क्रैक्स आ चुका है। ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब इससे ज़्यादा इसे हम फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेल में से निकालकर इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब इस नमकीन में हम काजू भी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप काजू को 2 टुकड़ों में तोड़ के डाला है। आप चाहे तो टुकड़ा काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही देखिए इसके ऊपर बादामी कलर आने लगा है। अब इससे ज़्यादा इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसे भी निकालकर साइड में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे आधा कप सूखे हुए नारियल को पतले पतले स्लाइस में काट के डाला है। नारियल भी बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। लगातार चलाते हुए इसे हम सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही नारियल का कलर चेंज होने लगे तुरंत इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि निकालने के बाद भी धीरे धीरे इसका जो कलर है ना, ये और डार्क हो जाता है। देखिए निकालने के बाद बस क्षण भर में ही कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इस चूरा नमकीन को हल्का सा खट्टा मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप किशमिश भी डाला है। ध्यान रखिएगा कि किशमिश को हमें ज़्यादा देर के लिए फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही ये ज़्यादा फ्राई होगा इसमें एक अलग सी करवाहट आ जाएगी। जैसे ही किशमिश अच्छे से फूल जाए समझ लीजिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे हमें फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। मुझे यहाँ पे सिर्फ 20 से 30 सेकंड लगे हैं। देखिए एक एक किशमिश अच्छे से फूल चुका है। तुरंत इसे तेल में से निकालकर इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप ये सफ़ेद वाला तिल लिया है। आप चाहे तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस बदलते हुए ठंड के मौसम में तिल बहुत ही हेल्दी होता है। इसका जो नटी फ्लेवर है वो इस नमकीन में बहुत ही बढ़िया लगता है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। एक एक दाना अच्छे से फूल चुका है। अब इससे ज़्यादा इसके कलर को डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे छन्नी के ऊपर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब इसे साइड में रखकर मैंने यहाँ पे लगभग आधा कप कड़ी पत्ता को फ्राई होने के लिए डाला है। कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है वो इस नमकीन में बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। और ध्यान रखिएगा कि इसके कलर को हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड लगे हैं और देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये एकदम ड्राई और क्रिस्पी हो जाता है। देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब चूरा को फ्राई करने से पहले हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम चूरा को डालकर फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा कि चूरा फ्राई करने वक्त अगर तेल कम गर्म रहा तो फिर वैसे में क्या होगा ना कि चूरा जो है वो तेल को पीकर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चूरा को हम फ्राई करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम या फिर लो बिल्कुल भी नहीं करना है। चूरा को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ऑयली ना हो। और इस चूरा को फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बैच के चूरा को फ्राई करने में हमें यहाँ पे सिर्फ 30 से 35 सेकंड लगेंगे। देखिए तेल में डालते ही चूरा फूलने लगा है और बस कुछ सेकंड में ही एक एक दाना अच्छे से फ्राई होकर फूल चुका है। कलर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस चूरा अच्छे से फूल जाए तुरंत इसे भी तेल में से निकालकर थोड़ी देर के लिए कलछी के ऊपर ही रखेंगे और झटक कर इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम पूरी तरह से निकाल लेंगे। और अब इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे सभी चूरा को फ्राई कर लिया है। और अभी ये फ्राई किया हुआ चूरा पूरी तरह से गर्म है। गरम गरम में ही ये जो मसाला हमने तैयार किया है ना वो इसके ऊपर डालेंगे ताकि तेल की गर्माहट से धीरे धीरे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब एक बार सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद ये जो काजू बादाम किशमिश मूंगफली हमने फ्राई करके रखी है ना वो सारी चीज़ें यहीं पे डाल देंगे। ऊपर से ये जो बचा हुआ मसाला है वो भी मैंने डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक एक चीज़ के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। इस चिवड़ा नमकीन को बनाना बहुत ही आसान है। कम मेहनत और कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो त्योहारों पर या फिर जब भी मन करे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लीजिए। महीने 2 महीने भी ये ख़राब नहीं होगी। देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। एक एक चूरा के ऊपर मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो गई है। एकदम चटपटी मसालेदार बहुत ही स्वादिष्ट है। ये चिवड़ा नमकीन बनकर पूरी तरह से तैयार है। जब ये पूरी तरह से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। दिवाली पर हर घर में कई तरह की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती है।
इस दिवाली इस चिवड़ा नमकीन को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।